अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, मुझे अपनी शनाया की इतनी टेंशन हुई कल, इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन हुई थी। शनाया ने रात को अपने कपड़ों पे वॉमिट कर दिया। वो पॉपकॉर्न खा रहे थे, उससे पहले इसने अपना सिरिलैक वगैरह अपनी खा लिया था। तो अब बच्चों ने कह के वो बनवाया कि हमें पॉपकॉर्न दें। और शनाया का तो आपको पता है, शनाया तो मेरी हर चीज़ को हाथ मारती है कि सब मुझे ही दे दो। पॉपकॉर्न आपको पता है थोड़े से वो हार्ड होते हैं, वो थोड़ा सा भी वो ज़ुबान पे चिपका रह जाए तो वो हमें इतनी उलझन आती है, उससे वॉमिट आ जाती है। तो वो छोटी सी बच्ची है, इसने कोई वो पकड़ के खा लिया और उसकी वजह से वो गले में थोड़ा सा अटक गया। शनाया ने फौरी वॉमिट किया। इसके बाबा ने पकड़ा हुआ था शनाया को। शनाया ने इतनी भर के वॉमिट की, अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए, अपने बाबा जान के कपड़ों के ऊपर, मेरे कपड़ों के ऊपर। वो वॉमिट वाले सारे हाथ मेरे ऊपर लगा दिए शनाया ने। आपको पता है कि बच्चा माँ की तरफ फौरी लपकता है, तो फौरी मेरी तरफ भागी हुई आई है। तो सारे मेरे कपड़े गंदे कर दिए, सोफे के सारे कवर शनाया ने वॉमिट से भर दिए। फिर मैंने जल्दी से, अब रात का टाइम था, रात के टाइम आपको पता है वैसे ही पानी में घुसने को, कोई ऐसा काम करने को दिल नहीं करता। फिर अब बच्चे ने किया है तो फिर साफ़ करना पड़ता है। मैंने जल्दी से वो सारा कुछ उठाया, अपने कपड़े हल्के से बस साफ़ किए। फिर शनाया को जल्दी से मैंने कहा भाई शनाया को चेंज करवाऊँ। हम लोग की तो खैर है, लेकिन शनाया को ठंड वगैरह लगे, फिर रो इतना रही थी, उलझ रही थी। वो ज़ाहिर सी बात है जब वॉमिट करती हो तो पेन होता है और एक थोड़ी सी वो तबीयत आपकी अपसेट सी होती है। तो वो महसूस कर रही थी, बेचैन सी हो रही थी। फिर मैंने जल्दी से शनाया की तो ऊपर वाले मैंने कपड़े इसके मैंने उतार दिए। मैंने कहा चलो मैं ऊपर से आपके कपड़े दूसरे लेकर आती हूँ। अब बाकी कपड़ों में से भी इसकी स्मेल आ रही थी, वॉमिट की है तो फिर जाहिर सी पता है कपड़ों में से तो स्मेल आती है। मैं ऊपर आई शनाया के कपड़े लेने के लिए और मुझे शनाया का कोई ड्रेस नहीं मिल रहा था कि मैं इसको पहना दूँ। चल झूठा। क्योंकि ये मैं इसके हैंड वॉश करके डालती हूँ कपड़े, वो सूखने में तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। अच्छा, दिन में डालती हूँ लेकिन ये है कि शाम तक वो हल्की हल्की सी नमी उसके अंदर रह जाती है, मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं होते। तो अब गीले कपड़े तो बच्चों को पहना नहीं सकते हैं, तो मैं इसीलिए ना उसको मैं रख देती हूँ। अब गर्म कपड़े जो आपने पहनाने, वो सारे मैंने इसके वॉश करके रखे, मैंने वॉश करके डाले हुए थे। और एक दो इसके ड्रेसेस वॉश करने वाले भी पड़े हुए थे। अच्छा, शनाया के सारे कपड़े भी मैंने इसको चेंज करवाए। और इतनी तंगी होती है, शनाया कपड़े पहनती ही नहीं है इतनी। मैं तो अब यही सोचती हूँ, मुझे गर्मियों में होता था कि शनाया ना तंग करती थी कपड़े वगैरह पहनने में। तो अब गर्मी में तो आपको पता है भाई सिंगल शर्ट पहनानी होती है, तो वो आप जल्दी से फिर भी पहना देते हो। लेकिन सर्दियाँ आई हैं तो मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि भाई गर्मियाँ जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। सुकून से बच्चे को एक सिंगल ड्रेस पहना और फारिग हो जाते हो। ये 2-2 3-3 ड्रेसेस के चक्करों में एक तो बच्चा इतना परेशान होता है, ऊपर से पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं, जिन मदर्स ने पहनाने होते हैं उनको इतनी तंगी पेश आती है। ऐसे भागती है, रोती है, उलझती है, इतना तंग करती है। बहुत मुश्किल मैंने फिर शनाया को चेंज वगैरह करवाया और मुझे इतनी टेंशन हुई थी। मैंने कहा देखो अब कपड़े इसके ड्राई भी नहीं है और जो दूसरे इसके गर्म सूट हैं वो कुछ वॉश करने के लिए पड़े हुए थे। इतने कपड़े तो गंदे करती है, डेली मैं 3-3 ड्रेसेस शनाया के चेंज करवाती हूँ। इतने कपड़े तो अपने गंदे करती है, कभी कुछ फेंक लेती है, कभी जो है वो क्रॉलिंग वगैरह करती है, तो उसकी वजह से इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। सो मैं बार बार तो चेंज करवाती रहती हूँ। अब वो ड्राई होने में टाइम लगता है उनको। भैया सर्दी का मौसम है, गर्मी थोड़ी है कि हल्का सा कपड़ा है तो वो डाला और सूख गया। गर्मियों को तो आपको पता है अच्छे फोम वाले और अच्छे मतलब दबीज कपड़े होते हैं। तो वो इतनी मुश्किल मुझे पेश आई शनाया को। फिर जो मुझे मिला इसको मैंने पहना के फिर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको ज़रा रिलैक्स किया। मैंने कहा नहीं अभी आपने कुछ नहीं खाना पीना, थोड़ा सा ज़रा बैठो, थोड़ा सा इसको गोद वगैरह में लेके बैठी, ब्रैकेट वगैरह दे के कि आप थोड़ी सी इसको सुकून मिले। फिर इसको मैंने मेडिसिन वगैरह पिला के तो सुलाया। मैंने कहा आप ज़रा थोड़ी सी देर सो जाओ। शनाया सोती कौन सा इतनी आसानी से है कि आराम से गोद में लो तो सो जाए, इतनी आसानी से थोड़ी सोती है। बस ये है कि अपनी तरफ से मैं इसको ज़रा थोड़ा सा कवर करके बैठी थी कि चलो इसको ठंड ना लगेगी, इधर उधर फिर रही है तो उसकी वजह से भी ना बच्चे को ठंड लग जाती है सर्दी के मौसम में। खाना पीना तो चलो एक दूसरे जो है एक्सेप्शन एक अलग चीज़ है। तो खाना पीना तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन ठंड वगैरह भी ज़ाहिर सी बात है क्रॉलिंग करती है। हाथ हर वक्त इसके ज़मीन पे इतने ठंडे होते हैं, ऐसे बर्फ़ से हाथ होते हैं शनाया के, जब पकड़ लो इतने ठंडे बर्फ़ से। तो मुझे इसको देख के होता है ग्लव्स तो पहन के नहीं देती है ना, पहनाओ तो उतार के फेंक देती है कि ये मुझे क्या पहना दिए। सॉक्स वो मैं इतनी मुश्किल से बनाती हूँ, बैठी बैठी खुद ही हाथ मारती रहती है और उतार के, तो ये फेंक के मुझे के बस मैंने उतार दी है। उलझती है, पाँव फिसलता है इसका तो फिर उलझती है, उससे फिर उतार देती है।
सो खैर कल मेरे लिए बहुत मसला बना था, मुझे तो इसकी बहुत टेंशन हुई थी। मैंने कहा चलो कपड़ों वगैरह की तो खैर है, वो तो एक है, लेकिन बच्ची की तबीयत ठीक रहनी चाहिए। आगे खैर से इसकी बर्थडे भी आ रही है, अल्लाह पाक खैर करें, अल्लाह पाक शनाया को तंदुरुस्ती सेहत दें। आप आमीन। आप लोग भी प्लीज़ मेरी शनाया के लिए दुआ करिएगा। अब मैं ज़रा जाके अपनी शनाया को देखूँ, मैं उसको नीचे छोड़ कर आई थी। आप लोगों से मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।